आज हम टॉपिक करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। बहुत अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले आज हम बेसिक करेंगे। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी फंक्शन आपका x की टर्म में गिवन है एंड बिटवीन एरिया किसके y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन होगा x की टर्म में, और हमें x एक्सेस एंड द लाइन x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, x इस कर्व के एक्स एक्सेस और इन दोनों लाइन के बिटवीन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम रफ स्केच बनाएंगे। क्या करेंगे? रफ स्केच। ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू ए, ये लाइन हो गई आपकी x इज इक्वल टू बी, और ये हो गया x एक्सेस। तो आपको एरिया कौन सा फाइंड आउट करना? y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ, फिर ये लाइन और ये, तो आपका यही रिक्वायर्ड एरिया हुआ ना, यही तो रिक्वायर्ड एरिया हुआ। अब आप क्या करोगे? याद रखना, जब भी हम लिमिट x एक्सेस की लेंगे, क्या लेंगे? x एक्सेस की लिमिट लेंगे, तो एरिया होगा आपका a टू b, लिमिट होगी a टू b, y dx हुई। जब x एक्सेस की लिमिट लेंगे तो एरिया क्या लिखेंगे? y dx। अब y की वैल्यू x के टर्म में, किसके टर्म में? y की वैल्यू x के टर्म में, y की वैल्यू x के टर्म में हो जाएगी एफ एक्स, जो भी हो आपका। इसके बाद इंटीग्रेट करके और हम वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट, अगर आपका फंक्शन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू जी वाई, वाई एक्सेस एंड द लाइन y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू डी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? रफ स्केच। देखना, x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ बनाया, ये हो गया। लाइन हो गई आपकी y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू डी। एरिया फाइंड आउट करना y एक्सेस एंड द लाइन y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू डी एंड द कर्व। तो ये एरिया हो गया। इसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये लिमिट आपको किसकी लेनी पड़ेगी? y एक्सेस की। तो एरिया आप क्या लिखोगे यहाँ? एरिया इज इक्वल टू सी टू डी। अच्छा, y एक्सेस की जब हम लिमिट ली है तो यहाँ लिखेंगे x डी वाई। x एक्सेस की लिमिट ली थी तो मैंने क्या लिखा था? y डी एक्स। इसके बाद x की वैल्यू y के टर्म में क्या करेंगे? x की वैल्यू y के टर्म में, x इज इक्वल टू क्या है? जी वाई डी वाई। ठीक है ना? जब भी x एक्सेस की लिमिट लेंगे तो y डी एक्स लिखेंगे, y की वैल्यू x के टर्म में। जब y एक्सेस की लिमिट लेंगे तो x डी वाई, x की वैल्यू y की टर्म, इंटीग्रेट करेंगे और डेफिनेट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वही आपका एरिया होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज होता है, इसमें मोस्टली फॉर्मूला यूज होता है, वो बताता हूं मैं आपको। फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज हुआ है। अच्छा, इसमें सी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम डेफिनेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आइए हम एग्जांपल फर्स्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना? फर्स्ट एग्जांपल आपका क्या है? फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। हमें एरिया फाइंड आउट करना है जो इस सर्कल ने इनक्लोज्ड किया है। चलिए सबसे पहले हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया। देखना गिवन क्या है, सॉल्व करते हैं। गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर होगा 0 0। रेडियस आपकी क्या है? रेडियस है ए। देखना, रफ स्केच ड्रॉ किया। ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, ठीक है ना? ये सेंटर हो गया, ये आपकी रेडियस हो गई। ए रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए एंड 0। अब हमें क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना सर्कल। देखना, अगर हम इस क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, इसका एरिया फाइंड आउट कर लें, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा? ये पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो लिमिट हम कौन सी लेंगे? 0 टू ए। कौन सी लिमिट लेंगे? 0 टू ए। अच्छा, एक्स एक्सेस की लिमिट ली है तो हम क्या लिखेंगे? वाई डी एक्स। बताया था ना अभी, डी सीधा लिखें, कोई ज्यादा टेंशन नहीं। द रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे? द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 0 टू ए, 0 टू ए।
4 पार्ट्स सारे इक्वल हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। 0 to a y dx, आफ्टर दैट 4 ये रहा, 0 to a ये रहा, y की वैल्यू गिवन फंक्शन से, गिवन इक्वेशन से y की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, यहाँ ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, इसका सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये आपका 4 हो गया, इसका सीधा ही फॉर्मूला ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए। सी हम लेंगे नहीं, लिमिट हो गई 0 टू ए, लिमिट क्या हो गई आपकी 0 टू ए। चलिए इसे सॉल्व करें, अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, ये वाला 4 आपका ये रहा, ए की वैल्यू एक्स को ए से रिप्लेस करो, ये ए हो गया अपॉन 2 हो गया, ओके ये हो गया अपॉन में 2 हो गया, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स को ए से रिप्लेस किया तो ए स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, ओके एक्स क्या हो जाएगा ए अपॉन ए, अपर लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट पुट कर दी माइनस, यहां लिख देते हैं माइनस, अब 0 पुट कर दो, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन में ए, ओके और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दी, ये 4 तो पूरे से मल्टीप्लाई, आगे देखना, आगे देखेंगे इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखना ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 0 हो गया, जब ये 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो गया, ये वाला 4 आपका ये रहा, ये बाहर वाला 4 ये रहा, ये 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो गया, ये लिख दिया मैंने 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए 1 हो जाएगा, ए अपॉन ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा ये 0 है तो ये भी 0 हो गया, इस 0 से ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका माइनस का 0 हो गया, ये क्या हो गया माइनस का 0, इस 0 से ये साइन इनवर्स 0 मीन्स ये पूरा 0, इस और ये 0 है इससे ये 0 हो जाएगा, और अब आपका सिर्फ यही तो बचेगा 4 इंटू में ए स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा साइन इनवर्स 1 क्या है, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती पाई बाई 2, तो ये 2 2 या 4, ये 4 4 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा हमारे पास ए स्क्वायर पाई स्क्वायर यूनिट एरिया की स्क्वायर। ये आपका एग्जांपल फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड एग्जांपल करेंगे, फाइंड द एरिया enclosed by the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने सर्कल का रफ स्केच ड्रॉ किया था, इलिप्स का भी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। देखेंगे अगर x के अपॉन में, आपने 11th में पढ़ा था ना, x के अपॉन में बड़ा नंबर है तो x एक्सिस के अलोंग आपका इलिप्स बनेगा, y के अपॉन में बड़ा है तो y के अलोंग जाएगा, ठीक है ना। तो ये a लिया है, इसको हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग a इज ग्रेटर देन b होगा, ठीक है ना। तो ये आपका x एक्सिस पे इलिप्स बनेगा, a के कोऑर्डिनेट्स हो गए a एंड 0, a डैश के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस a एंड 0, b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 b डैश के 0 एंड माइनस b, ठीक है ना। चलिए सेम प्रोसीजर, अगर हम इस पार्ट्स का एरिया फाइंड करें फर्स्ट का, तो ऑल 4 पार्ट्स आर इक्वल, ऑल 4 पार्ट्स आर इक्वल, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई, पूरे इलिप्स का आ जाएगा एरिया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, गिवन सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे, या कहें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स एक्सेस, इसकी लिमिट एक्स एक्सेस की लेंगे, तो हमें क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा बताया सभी, 0 टू द रिक्वायर्ड एरिया,
दी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 टू ए, लिमिट कौन सी ली, एक्स एक्सेस की, तो एक्स एक्सेस की लिमिट लेंगे तो वाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, वाई डी एक्स लिखने के बाद वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में गिवन इक्वेशन गिवन फंक्शन से, गिवन कर्व गिवन इक्वेशन गिवन फंक्शन जो भी हो आपके पास, 0 टू ए। अच्छा वाई की वैल्यू यहां से फाइंड करोगे, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वन में से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये एलसीएम लेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वैल्यू कहां से आई, इस गिवन इक्वेशन से वाई की वैल्यू फाइंड की। अच्छा ये एरिया जो है तो सिर्फ इस डार्क पोर्शन को, हमें पूरे का एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी ये 4 हो गया, ये 4 बी अपॉन ए बाहर ले लिया, 0 टू ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ही जाएगा, 4 बी अपॉन ए, एक बड़ा ब्रैकेट लिया, ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन ए, नहीं एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 0 टू ए। अब क्या करेंगे हम, अभी कुछ नहीं करेंगे, लिमिट पुट कर दो, क्या करेंगे लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपके पास क्या, ए, यहां पुट करो, ए अपॉन 2, एक्स को ए से रिप्लेस कर दिया, एक्स को ए से रिप्लेस कर दिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, क्या है आपका साइन इनवर्स ए अपॉन ए। ये अपर लिमिट पुट की है, क्या की है अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट यहां लिख देते हैं 0, लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये आपका हो जाएगा 0 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, ये आपका, और एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना। चलिए आगे क्या करेंगे हम, 4 बी अपॉन ए आपका ये रहा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हुआ 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0 0 प्लस, आगे क्या करेंगे ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन ए अपॉन ए, ये क्या ए अपॉन ए 1 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2, इस 0 से ये 0 हो गया, इस 0 से ये 0 हो गया, तो आप क्या लिखोगे माइनस 0 प्लस 0 हुआ तो 0 ही, मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ आपके पास बचा 4 बी अपॉन ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर पाई अपॉन में 2 2 जा 4, ये आपका 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए बी पाई स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ इलिप्स।